साथियों, टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले। इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। आप देखिए संदेश खाली में क्या हुआ, ये पूरा देश जान चुका है। वहां माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है। हालात ये है कि हर मामले में यहां कोर्ट को खुद को दखल देना पड़ता है। यहां हर तरफ टीएमसी के सिंडिकेट का राज है। लोग अत्याचार सहने को मजबूर है। आप मुझे बताइए, क्या संदेश खाली के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए। क्या राशन घोटाला और टीचर भर्ती घोटाला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? मैं आज बंगाल की धरती से गारंटी देता हूं, ये जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करके पैसे जमा किए हैं ना, ईडी ने करीब 3,000 करोड़ रुपया उनका संपत्ति और सारी चीजें अटैच करके रखी हुई है। 3,000 करोड़ रुपया। मैं एडवाइस ले रहा हूं कि जो शिक्षक भर्ती में गरीब लोगों के पैसे गए, सरकारी नौकरी में गरीबों के पैसे गए, और जिनका पक्का मिलता है कि हां इससे पैसा गया है, तो जो 3,000 करोड़ रुपए इनके अटैच किए ना, मैं इन गरीबों को वापस करवाऊंगा। बेचारा टीचर की नौकरी के पैसा दिया, मैं उसको पैसा वापस करवाऊंगा। साथियों, टीएमसी, वामदल और कांग्रेस ने, ये तीनों एक ही चट्टे बट्टे के साथी हैं। टीएमसी, वामदल, कांग्रेस ने एक दूसरे के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ये इंडी गठबंधन बनाया है। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार मिटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आमी बोली भ्रष्टाचार छोड़ाओ, ओरा बोले भ्रष्टाचारी बचाओ। ये लोग चाहे जितनी साजिश कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूं, 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। आप मुझे बताइए, इस देश में से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए। टीएमसी का भ्रष्टाचार जाना चाहिए। ये मोदी की गारंटी है।
एटा मोदी गारंटी। साथियों, ये बंगाल की धरती महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। इस संकल्प के साथ हम भाजपा के कार्यकर्ताओं की अनेक पीढ़ियां आगे बढ़ी। डॉक्टर मुखर्जी ना होते तो कांग्रेस की सरकार अलगाववादियों के सामने कब का सरेंडर कर चुकी होती। ऐसी कांग्रेस ने देश को आर्टिकल 370 जैसा नासूर दिया था। आज जब भाजपा की मजबूत सरकार ने आर्टिकल 370 की दीवार को हटा दिया तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। चिल्ला रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। कल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि मोदी देश के दूसरे राज्यों में कश्मीर की बात क्यों करता है। दूसरे राज्यों का कश्मीर से क्या लेना देना। कांग्रेस के लिए कश्मीर कुछ नहीं, और उनका तो यही रहा है। कच्छथीवी भी उनके लिए कुछ नहीं, कश्मीर भी उनके लिए कुछ नहीं। लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के लिए कश्मीर मां भारती का मस्तक समान है कि नहीं है। कश्मीर हमारा मस्तक है कि नहीं है। कश्मीर भारत का गौरव है कि नहीं है। और इस कश्मीर के लिए देश के हर राज्य के वीर जवानों ने शहादत मोल ली है, अपना जीवन समर्पित किया है। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में जन्मे थे, बंगाली थे, लेकिन कश्मीर के लिए कश्मीर की धरती पर जाकर के अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, और वो हमारे बीच नहीं रहे। कश्मीर के खातिर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। इसी कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए कितनी ही माताओं ने अपने बेटों को खोया है। और कांग्रेस कहती है कि कश्मीर से बाकी देश का क्या लेना देना। कांग्रेस के इस बयान से उसकी विभाजनकारी सोच फिर एक बार सामने आई है। साथियों, 10 साल बीजेपी सरकार ने जो कहा वो पूरा करके दिखाया। हमारे पास 10 साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड है। यही वजह है कि इंडी गठबंधन वाले मोदी की गारंटी से ही डरने लगे हैं। ये अब कहने लगे हैं कि मोदी को गारंटी देने से मना करो। झूठ और धोखे पर टिकी इंडी गठबंधन के पास तो ना नीति है, ना कोई सिद्धांत। ये क्या गारंटी देंगे। ये मोदी है जो गारंटी देता है, और वो है जो गाली देते हैं। साथियों, आपको 19 अप्रैल को निडर होकर अपने बूथ पर कमल छाप पर वोट डालना है। आपने भय पाबेन ना, पद्म फूले भोट दिबेन।
और आप मेरा एक काम और भी करना, घर घर जाना और हर घर में कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। कह देंगे, घर घर बता देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।